नमस्ते, जय हिंद, वेलकम, स्वागत। हमारा नाम रौनक रखा गया है और प्रोग्राम का नाम रणतंत्र रखा गया है और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में जो जनता है ना वो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान की तरह बटी नजर आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में आप ओपिनियन बीच का दे ही नहीं सकते। आपको या तो लाइन के इस पार रहना है या उस पार। हम बात कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर रनआउट का, जिसको पहले मैनकेडिंग कहा जाता था। वैसे तो मैनकेडिंग हमेशा से डिबेट का इशू रहा है, लेकिन इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले वनडे मैच में यह मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया जब मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में 98 पर खेल रहे दासुन शनका को गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर दिया था। हालांकि बाद में कैप्टन रोहित शर्मा ने अपील विड्रॉ कर ली और यह कहा कि हम शनका को आउट करना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं। सोशल मीडिया इस मुद्दे पर बंटा हुआ नजर आया। कई लोगों ने कहा कि रोहित शर्मा ने एकदम सही किया और श्रीलंका के कप्तान को इस तरह आउट करना सही नहीं था, जबकि दूसरी तरफ काफी लोगों का मानना है कि मोहम्मद शमी का ऐसा करना एकदम सही था और अपील वापस लेकर रोहित शर्मा ने गलत किया। हमारा इस मुद्दे पर क्या मानना है हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि नियम क्या कहते हैं और इस तरह से रनआउट का चलना शुरू कैसे हुआ। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। और हमें तो भैया बात है 1947 या 1948 की। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा था और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिल ब्राउन गेंद फेंके जाने से पहले ही अपनी स्ट्राइक से बाहर निकल रहे थे। उस वक्त इंडियन क्रिकेटर वीनू मनकड़ ने उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस तरीके से रनआउट किया और तब से इस तरह के रनआउट को मैनकेडिंग के नाम से जाना जाने लगा। 1992 में इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे पोर्ट एलिजाबेथ वनडे में यही काम कपिल देव ने भी किया, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के बैटर पीटर कर्टसन को इस तरह से रनआउट किया था। हमारी नजर में इस तरह का पहला वाकया आईपीएल में देखने को मिला, जब अश्विन ने राजस्थान के जॉस बटलर को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट किया। यह पहला मौका था जब सोशल मीडिया की दुनिया में किसी ने गेंद फेंके जाने से पहले ही नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को रन आउट किया हो। अश्विन के ये करते ही दुनिया भर से रिएक्शन आए। पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। हालांकि मामला आईपीएल का था, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में देखा। कई सारे पूर्व इंग्लैंड खिलाड़ियों ने अश्विन की आलोचना करी, लेकिन अश्विन का जो स्टैंड था वो पहले भी यही था कि उन्होंने जो किया सही था। और आज भी अगर आप अश्विन से पूछेंगे तो अश्विन अपने स्टैंड को लेकर अनअपोलोजेटिक है। इसके बाद यह मामला और कैसे बड़ा बना आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ आपका ध्यान वापस आते हैं और आपको दो और लेटेस्ट इंसिडेंट बताते हैं। पिछले साल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच में, जो कि झूलन गोस्वामी का आखिरी इंटरनेशनल मैच था, उसमें एक बेहद अहम मोड़ पर इंडिया की गेंदबाज दीप्ति शर्मा ने इंग्लैंड के बैटर चार्ली डीन को नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट किया। उस वक्त तो पहाड़ ही टूट गया भाई साहब, क्योंकि पहले तो फिर भी आईपीएल में ऐसा कांड हुआ था, अब की बार तो इंटरनेशनल मैच में हो गया। मामला पूरी तरह से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का हो गया। स्टुअर्ट ब्रॉड से लेकर भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन ने अपना रोना चालू कर दिया, जबकि ज्यादातर भारतीय दीप्ति शर्मा के समर्थन में आए, जिनमें जाहिर सी बात है कि अश्विन का नाम भी शामिल है। मैच के बाद दीप्ति शर्मा ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कई बार डीन को वार्निंग दी थी और अंपायर को भी बताया था, लेकिन इसके बावजूद जब वो नहीं मानी तो उनको रूल के तहत आउट कर दिया गया। इसी तरह फिलहाल चल रहे अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जमीना ताहिर ने रवांडा की खिलाड़ी को नॉन स्ट्राइकर एंड पर रन आउट किया। इसके बाद पाकिस्तान में ही आपस में लोग बंट गए, बल्कि वहां तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उनकी खिलाड़ी ने गलत किया। अब इस पर रूल क्या कहता है वो भी जरा आपको बता देते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को आईसीसी ने जो नए रूल्स बनाए हैं उसमें कहा है कि इस तरह से आउट को अब मैनकेडिंग की जगह रन आउट का नाम दिया जाएगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि इससे पहले यह चीज इलीगल थी। एमसीसी यानी कि वो क्रिकेट क्लब जो आईसीसी के लिए क्रिकेट के रूल्स बनाता है, उसकी रूल बुक के लॉ 41.16.1 के हिसाब से जो रूल है वो मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ देता हूं। If the non-striker is out of his or her ground at any time from the moment the ball comes into play until the instant when the bowler would normally have been expected to release the ball, the non-striker is liable to be run out. In these circumstances, the non-striker will be run out if he or she is out of his or her ground when his or her wicket is put down by the bowler throwing the ball at the stumps or by the bowler's hand holding the ball, whether or not the ball is subsequently delivered. यानी कि बात साफ है, बॉल कम्स इनटू द प्ले तभी से हो जाता है जब गेंदबाज अपना रनअप शुरू करता है। तब से लेकर गेंद फेंके जाने तक नॉन स्ट्राइकर को अपनी क्रीज के अंदर रहना है और अगर वो नहीं रहता है तो उसे रन आउट करने का फील्डिंग टीम को पूरा अधिकार है। अब हम इस पर आपको दो अलग अलग राय भी बता देते हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि ये क्रिकेट की स्पिरिट के खिलाफ है। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। यह अकेला ऐसा खेल है जहां पर आपकी स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट है उसकी भी काफी इज्जत होती है। आईसीसी में तो बाकायदा इस चीज के लिए अवार्ड भी दिया जाता है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। ऐसे में आप अपने टैलेंट और स्किल से बल्लेबाज को आउट करिए, इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। वेल, मेरी ओपिनियन इस पर क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है,
आखिर की एक गेंद पर, लास्ट की एक गेंद पर 2 रन चाहिए। जो टीम बैटिंग कर रही है उसका नॉन स्ट्राइकर ऑलरेडी गेंद फेंके जाने से पहले 2 फुट का स्टार्ट ले लेता है। दूसरा रन पूरा करते हुए एक डायरेक्ट हिट उसी नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के स्टंप पर लग जाती है और रनआउट की अपील होती है। और थर्ड अंपायर के पास जब रिप्ले देखा जाता है तो पता चलता है कि वो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज तो 2 इंच क्रीज के अंदर है, इस वजह से नॉट आउट है। अब थर्ड अंपायर तो खाली यही देखेगा ना कि वो क्रीज के अंदर है, वो ये थोड़ी ना देखेगा कि इसने शुरुआत ही 2 फुट आगे से करी थी। ये फील्डिंग करने वाली टीम के साथ तो भैया अन्याय हुआ, इस वजह से वो वर्ल्ड कप हार गए। और अब आईसीसी की क्रिकेट स्पिरिट का वो क्या करेंगे, अचार डालेंगे क्या? हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले से स्टार्ट ले लेना क्रिकेट की स्पिरिट के ज्यादा खिलाफ है, बजाय उसको लीगली रन आउट कर देने के। जब गेंदबाज बॉलिंग करते हुए 1 भी इंच क्रीज के आगे अगर निकल जाता है तो तुरंत नो बॉल हो जाती नहीं हो जाती, बताइए मित्रों। तो फिर बल्लेबाजों को ऐसा एडवांटेज क्यों मिले, मुझे बताइए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और कई लोग कहते हैं कि पहले वार्निंग दे दो फिर रन आउट करो। अरे भैया, क्या बल्लेबाज पहले वार्निंग देता है कि क्या अगली गेंद पर हम तुम्हें छक्का मारेंगे और फिर छक्का मारता है क्या? नहीं ना। तो फिर गेंदबाज आउट करने से पहले वार्निंग काहे को देगा? कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि इस तरह से आउट देना बिल्कुल रूल के अंदर आता है, और जो रूल के अंदर है वो क्रिकेट की स्पिरिट के अंदर है। जाहिर सी बात है आईसीसी इस रूल को कभी नहीं हटाएगी, क्योंकि फिर तो गेंद फेंकने से पहले नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज आधी पिच से दौड़ लगाएगा, है कि नहीं? मुझे लगता है मोहम्मद शमी ने शानका के साथ जो किया वो एकदम सही किया, और रोहित शर्मा को अपील वापस नहीं लेनी चाहिए थी। यही बात मैं तब भी कहूंगा जब सामने कोई और टीम होगी और नॉन स्ट्राइकर एंड पर इंडिया का बल्लेबाज होगा, तब भी मैं यही बोलूंगा, क्योंकि जो रूल है भैया वो रूल है कि नहीं गुरु? रोहित शर्मा ने फिलहाल तो अपील वापस ले ली क्योंकि श्रीलंका वो मैच हार चुका था, लेकिन मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल होता और 10 गेंदों में जीत के लिए 12 रन चाहिए होते और आखिरी विकेट बचा होता, फिर क्या जो शमी ने किया, क्या उसको रोहित शर्मा गलत बोलते? जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, अपनी ओपिनियन दे डालो। एक ऐसा टॉपिक है ना भैया जिस पर इंडिया से लेकर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस बंटे हुए नजर आएंगे। आपकी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बता दो, हमको पढ़ के बहुत मजा आएगा। और साथ में जरूर लिखना कि वीडियो आप देख कहां से रहे हो।